देखिए, चीन में जिनपिंग सरकार दुनिया से अपना सच तो हमेशा से छुपाती है, लेकिन चीन की सत्ता में सेंसरशिप का यह हाल है कि बीमारी और महामारी जैसे संकट से जुड़े आंकड़े भी छुपाए जाते हैं चीन में। और उसी का नतीजा परिणाम है कि चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए स्ट्रेन कहर बरपा रहे हैं। आपको चीन से लेकर दुनिया भर के 5 बड़े वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की वो राय सुनाते हैं जो चीन में आने वाले संकट और जिनपिंग सरकार की कोविड से लड़ाई में नाकामियों को साफ साफ उजागर करती है। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए स्ट्रेन ने सबसे ज्यादा तबाही मचानी शुरू की है। जिनपिंग की सरकार अपने देश में फैल रहे संक्रमण और कोविड से हो रही मौतों के आंकड़े भले छिपाती रहे, लेकिन चीन से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक उसकी पोल खोल रहे हैं। चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट वांग गुआंगफा की चेतावनी से लोग सहमे हुए हैं। वांग गुआंगफा ने 5 बड़ी चेतावनियां दी हैं। चीन में BA.5.2 और BF.7 का संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल रहा है। ताजा लहर में बड़े शहरों में मेडिकल संसाधनों पर बहुत दबाव है। बहुत जल्द अस्पतालों में मरीजों की भयानक बाढ़ आने वाली है। तेजी से इमरजेंसी, गंभीर चिकित्सा और फीवर क्लिनिक्स बनने चाहिए। अस्पतालों में ICU बेड तेजी से बढ़ाना बेहद जरूरी। चीन में यह हालात तब है जब पहले से ही बीजिंग और दूसरे शहरों में श्मशानों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। चीन के मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट और जर्नल ऑफ थोरासिक डिजीज के एडिटर इन चीफ झांग नैनशान ने चेतावनी दी है कि चीन में कम वक्त के अंदर जिस तरह कोविड का संक्रमण फैला है, उससे वायरस के और नए वेरिएंट बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल चीन में कोरोना विस्फोट के पीछे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में चीन ने सही रास्ता नहीं अपनाया। कोविड रोकने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर रखी थी। इसमें पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए रोज टेस्ट कराना होता था और रोज की नेगेटिव रिपोर्ट रखनी पड़ती थी। इस सख्ती को लेकर चीन में विरोध शुरू हुआ और कई जगह तो दंगे जैसे हालात भी बन गए। पिछले ही महीने चीन में आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री से ही 20,000 लोग इसी सख्ती का विरोध करते हुए भाग खड़े हुए थे। इसका असर हुआ कि चीन में लोगों की जांच पड़ताल में ढील दे दी गई, टेस्टिंग रोकी गई तो ट्रैकिंग भी रुक गई। अचानक से संक्रमण तेज हो गया। अब चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ओर से दावा किया जा रहा है कि चीन में 90 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन के 130 सब वेरिएंट का पता लग चुका है, जिसमें BQ.1 और XBB जैसे स्ट्रेन भी मिले हैं जो ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर में फैल रहे हैं। चीन की CDC के डायरेक्टर झू वेनबो का दावा है कि अब अमेरिका में हर अस्पताल में 10 गंभीर रूप से बीमार मरीजों समेत 15 मरीजों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। इनका जीनोमिक डेटा नेशनल डेटाबेस पर अपलोड किया जा रहा है और 1 हफ्ते के अंदर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके वायरस के बारे में पता लगाया जा रहा है। हालांकि चीन में अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से द लेंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि चीन में कम से कम 15 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यह आशंका इसलिए जताई गई है क्योंकि चीन ने नेचुरल एंटीबॉडीज वाली आबादी का डेटा शेयर नहीं किया है। इसके पीछे सीरोलॉजिकल स्टडीज का आधार बताया जा रहा है। चीन के डेटा के मुताबिक 20 लाख से भी कम लोगों को कोविड से नेचुरल इम्यूनिटी मिली है। ऐसे में नई लहर का खतरा बढ़ा हुआ है। चीन के CDC के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर फेंग झिजियांग तो आशंका जताते हैं कि इस लिहाज से चीन की 60% यानी 84 करोड़ की आबादी में कोरोना फैल सकता है। चीन में आज जो कोरोना का कोहराम मचा है, इसके पीछे जिनपिंग सरकार की नाकामी और झूठ बड़े कारण हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट झेगमिंग चेन कहते हैं कि कोरोना से निपटने में चीन ने लापरवाही बरती है। ढील देने से पहले वैक्सीनेशन पूरा करना चाहिए था, हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करना चाहिए था, लेकिन पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद चीन टेस्टिंग तो करता रहा, पॉजिटिव लोगों को सख्ती से क्वारंटाइन पर जोर लगाता रहा। इसका नतीजा हुआ कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकी और अब जब चीन ने विद्रोह के बाद सख्ती कम की तो ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन ने तबाही मचानी शुरू कर दी। आज तक ब्यूरो।